त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि, त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि, प्रभाभिरालीढ़ पदारविंदम, प्रभाभिरालीढ़ पदारविंदम, निर्मूल मूलित कर्म वृक्षम, आमूल आचार्य महाराज ने करा है इसका, आप लोगों में आमूल लिखा है। आमूल मूलित कर्म वृक्षम, जिनेन्द्र चंद्रम प्रणमामि भक्त्या, चलो कह रहे जिनेन्द्र चरणम प्रणमामि भक्त्या, है ना। जिनेन्द्र भगवान के चरण को हम भक्ति से प्रणाम करते हैं। कैसे? जिनेन्द्र चंद्रम, जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा को हम भक्ति से प्रणाम करते हैं। कैसे जिनेन्द्र को? त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि प्रभाभी आलीढ़ पदार विंदम, ओ जिनके पदार बिंद यानी चरण कमल, पदार बिंद यानी चरण कमल, त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि प्रभाभी, क्या हुआ? त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि प्रभावी, त्रिलोक राजेंद्र तीन लोक के राजा के इंद्र, है ना, तो तीन लोक के राजेंद्र यानी देवेंद्र, उनके किरीट यानी मुकुटों के, कोटि को अर्थ यहाँ लेंगे अग्रभाग की, प्रभाभी यानी उसकी किरणों से, आलीढ़म रंगा हुआ है, जिनके चरण कमल तीन लोक के देवेंद्रों के मुकुटों के अग्रभाग की कांति से आलीढ़ है, युक्त है, रंजित है, रंगा हुआ है। और जिन्होंने कर्म वृक्षम आमूलम उन्मूलित, जड़ सहित कर्म के वृक्ष को उखाड़ दिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवत रूपी चंद्र को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना। तो एक है किरीट, एक है तिरीट, तिरीट 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 निकालो कोश। किरीट और तिरीट में अंतर है, दोनों मुकुट के अर्थ में आता है। हाँ? तो किरीट तो कहते हैं उसको जिसमें नोक बना हो। हाँ, जो मुकुट में नोक हो उसको बोलेंगे किरीट, और जो ऐसा फ्लैट मुकुट होता है ना उसको बोलेंगे तिरीट। ये किरीट और तिरीट में अंतर होना चाहिए। देखो बता, हाँ, तिरीट शब्द भी कई जगह आता है ना। इस संदर्भ में नहीं आता, दूसरे संदर्भ में तिरीट। तो किरीट और तिरीट का ध्यान रखना। तिरीट दिया ही नहीं, इसमें नहीं दिया है। तिरीट जो है ना, वो उसमें दिया है, हमने पढ़ा था आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, डॉक्टर नेमीचंद जी की किताब है, उसमें उसका चित्र भी दिया था। इसमें तिरीट शब्द ही नहीं दिया। तिरीट तो नहीं।
नहीं, चलो। ओम कर चरण तनु विघाता, कर चरण तनु विघाता, डट तो निहित प्रमादतः प्राणी, इर्यापथमिति भित्या, मुंचे तद्दोषहान्यर्थम, मुंचे तद्दोष कर चरण तनु विघाता। प्रमादतः, प्रमाद के कारण, कर चरण तनु विघातात, यानी कर हाथ, चरण यानी पैर और तनु यानी शरीर, विघात से। कब? अटतो, अटगतो, चलते फिरते समय। कर चरण तनु विघातात, हाथ पैर और शरीर के विघात से। प्राणी निहित, यदि कोई प्राणी मरा है तो भित्या तस् दोष हान्यर्थम मुंचे, मैं भी तद दोष हान्यर्थम, उस दोष के नाश के लिए, भित्या इति, इस प्रकार, भित्या डर से, इर्यापथम मुंचे, इर्यापथ दोष को छोड़ता हूँ। समझ गए? मुंचे 2 बार लगाना है ना, मुंचे 1 बार ही लगा। तो क्या हुआ? प्रमादतः अटतो कर चरण तनु विघातात प्राणी निहित तद्दोष हान्यर्थम, भित्या तद्दोष हान्यर्थम इर्यापथम मुंचे। ठीक है, मैंने इर्यापथ को छोड़ता हूँ। अर्थात मेरे चलने फिरने में, मेरे हाथ से, पैर से, शरीर से कोई प्राणी निहत हुआ हो, तो कोई भी जीव मर गया हो, तो उस दोष के विनाश के लिए इति भित्या, इस प्रकार भय से, इर्यापथम मुंचे, इर्यापथ को छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ यही है, ये प्रतिगमन है, वो सब अर्हत भक्ति। निहिता, निहिता नहीं, निहता, निश्चयेन हता। क्या लिखा? निहिता कर दिया गया, निहता, निहिता रक्षिता न, रक्षिता न, इर्या, हाँ मुंचे माने दोषों को छोड़ता हूँ। इर्यापते प्रचलताद्य मया प्रमादा, देकेन्द्रिया प्रमुख जीव निकाय बाधा, देकेन्द्रिय प्रमुख जीव निकाय बाधा, निवर्तिता यदि भवे देवगान्तरेक्षा, मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरु भक्ति तो में। इर्यापथे, गमन के मार्ग में। प्रचलताद्य है, अद्य आज, प्रमादाद एक इंद्रिय है ना, तो प्रमादात, प्रमाद से, मया प्रचलता, मेरे, मुझे चलते हुए या मेरे द्वारा चलते समय, यदि
एकेंद्रिय प्रमुख जीव निकाय बाधा, यदि एकेंद्रीय प्रमुख जीव निकाय की बाधा, जीव समूह की बाधा आयुगांतरेक्षा भवेत, भवेद आयुगांतरेक्षा है ना, तो आयुगांतरेक्षा चार हाथ धरती न देखने के कारण यदि भवेत, यदि निवर्तिता की गई हो, है ना, उनकी बाधा की गई हो, तो गुरु भक्ति तो है, गुरु भक्ति के प्रताप से मैं मेरा तद्दुरितम, वह पाप मिथ्या अस्तु, तदस्तु में मिथ्या अस्तु, तद्दुरितम के साथ लगा दो, तो तद्दुरितम मिथ्या अस्तु। क्या बात। इरियापथ में गमन के मार्ग में अद्य आज मेरे द्वारा प्रमादात प्रमाद से प्रचलता चलते हुए एकेंद्रीय प्रमुख जीवों की, अगर जीव समूह की बाधा यदि निवर्तिता की गई हो, भवेत की गई हो, कब? आयुगांतरेक्षा, चार हाथ जमीन न देखने के कारण अगर मेरे द्वारा कोई भी एक इंद्रिय आदि जीवों की बाधा हुई हो, तो गुरु भक्तितः, गुरु भक्ति के बल पर तद दुरितम, वह पाप मिथ्यास्तु, मिथ्या होवे, मैं यानी मेरा, तो गुरु मेरा वह पाप गुरु भक्ति से मिथ्या होवे। ठीक है, हाँ, एक इंद्रिय आदि प्रमुख, एक इंद्रिय प्रमुख है ना, तो प्रमुख में सब आ गए। इस प्रकार इरियापथ हो गया। बाद में उसमें अंचलिका बोलते हैं, है ना, तो अंचलिका का भी अर्थ बता देते हैं। परिक्रमा मनते इरिया भैया विराहनाय, है अपने पास किताब, खोलो आराम से। एक परिक्रमामी भंते, हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इरिया वही आए, इरियापथ में विराहनाय, विराहना देने पर, विराहना करने पर, अनागुत्ते, है ना, विराधना किसी भी जीव का घात करने में, अनागुत्ते अर्थात ठीक तरीके से न देखने पर, अनाकुर्ते, अइगमने अतिगमन में, निगमने निर्गमन में, ठाने बैठने में, गमने गमन करने में, चंकमने घूमने में, पान उद्गमने किसी के प्राण को उद्गमित करने में। प्राण, बीज और हरित तीन प्रकार के होते हैं, है ना, तो जो योनिभूत सचित होते उसको बोलते प्राण, जिसमें बीज से उत्पन्न होते उसको बोलते बीज, और हरित वो लाओ ना प्रतिक्रमण ग्रंथ लाओ तो पूरा ही अर्थ बता दो। कहाँ? इसमें नहीं, इसमें नहीं है, नहीं लाओ, इसमें नहीं है, ला। संस्कृत में मूल टीका में है ना, ग्रंथत्रयी में, अंदर से निकाल लाओ ना। हे भगवान इरिया भैयाए, अर्थात इरियापथ में अनागुत्ते, अनागुत्ते यानी मन वचन, तुम लोग रख लो उसको, वहाँ दे दो, मन वचन काय की गुप्ती से रहित, विराहनाए जो जीवों की विराधना की हो, मैं परिक्रमामी उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। अइगमने अतिगमन यानी शीघ्र गमन करने, निगमने चलने की प्रथम क्रिया के प्रारंभ करने में, ठाने जहाँ कहीं ठहरने में, गमने यानी गमन में, चंकमने हाथ पैर फैलाने या संकोच करने में, चंक्रमण का अर्थ घूमना भी होता है, पानुगमने प्राणियों पर गमन करने पर, बीजुगमने बीज पर गमन करने में,
हरिदुगमने हरित काय पर गमन करने में, है ना। तो सजीवन जो प्राणी होते हैं त्रस, उनको बोलते हैं प्राण, ठीक है। बीज हो गए वो बीज, और हरि है तो हरित काय। उच्चार प्रस्वन खेल सिंहान बीडी पैठावनियाँ। उच्चार प्रस्वन, उच्चार यानी मल, प्रस्वन यानी मूत्र, उनका छेपन करने में, खेल यानी आपके जाकर के थूकने में, सिंहान यानी कब डालने में। इस प्रकार के विकृतियों के पैठावनियाँ यानी विकृतियों के छेपन में। जे इंदियावा बे इंदियावा, बोलो चौरिंद्रियावा पंच इंद्रिय। जो बस जो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय हो, नोल्लिदावा यानी रोके गए हों, पेल्लिदावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखे गए हों, फिर संगठिदावा जिसे संघर्षित किया गया हो, एक दूसरे से रगड़ से जो पीड़ित किए हो, संघादिदावा एक जगह संघादित यानी इकट्ठे कर दिए हों, परिदाविदावा यानी जिनको परितापित किया गया हो, हाँ संतापित किया होगा, परितापित कर दिया होगा, हाँ। कृच्छिदावा जिसे कृष किया गया हो, लेशिदावा, लेशिदा का अर्थ क्या, हाँ इसमें तो बहुत सारी चीजें छूट गई रे। संगादिदावा, पदाविदावा, उद्दाविदावा, कृच्छिदावा, उद्दाविद उत्तापित किया गया जिसको तपाया गया, फिर कृच्छिदावा यानी जिसको कृष किया गया हो, हाँ। फिर क्या है कृच्छिदा के बाद, लेशिदावा, लेशिदा का अर्थ क्या लिया उसमें, रंगा गया हो, मूर्छित। लेशिदा का अर्थ मूर्छित तो नहीं होना चाहिए, हाँ लेके आओ ना अंदर से, पाकिट डिक्शनरी क्यों प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय ले आओ ना, अंदर रखा है। लेशिदावा, मुच्छिदावा, मुच्छिदा का अर्थ होना चाहिए, छिंदिदावा, भिंदिदावा, ठाण दोवा, ठाण चंगमण दोवा, तत्सुत्तर गणम, ये तो अशुद्ध ही है। ला अभी बता देते मूल में। वो क्रियाकलाप है ना प्रभाचंद जी की, सुने वो मंगा लो, उसमें 10 भक्ति की टीका सही है। ये तो इसमें अशुद्ध है तो उसमें अशुद्ध है, इसको उठाया कॉपी में, जो गलतियां इसमें वही गलतियां उसमें, ऐसे कॉपी होती। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें तो श्रावक प्रतिक्रमण, मुनि प्रतिक्रमण और बृहत प्रतिक्रमण, 3 ही प्रतिक्रमण है, वो देख के बता। हाँ लेशिदा, लेशित का अर्थ मूर्छित कैसे होगा, हाँ देखो लेश का अर्थ है लिखित, आश्वस्त, निःशब्द, लेश संश्लेष संबंध मिलान, लेशिदा, लेशित शब्द तो है ही नहीं, लेसा है, लेसा तेज ज्वाला मंडल देह सौंदर्य आत्मा का परिणाम, विशेष कृष्णादि द्रव्यों के सानिध्य से उत्पन्न होने वाला आत्मा का शुभ अशुभ परिणाम उनके। लेशिदा का अर्थ मूर्छित किसी भी अर्थ में नहीं होगा, समझ गए, ये गलत दिया है, ठीक है। देखो हाँ क्या है उसमें, छिंदिदावा, भिंदिदावा, कृच्छिदावा, लेशिदावा, छिंदिदावा, भिंदिदावा, ठाण दोवा, ठाण चकमण दोवा, तस् उत्तर गणम तस् पाइछित कर्णम विराहना है। इसमें जो कोई देश हो ऐसा न चलो तस्मिच्छाम दुख रो, यही है ना।
हाँ चलो, तो ऐसा किया हुआ उनको छेदा हो, भेदा हो, उनको हानि पहुंचाए हो, अथवा स्थान और संक्रमण किए हो, समझ गए, तो अपने स्थान पर स्थित हो या गमन कर रहे हो, ऐसे जीवों की यदि मुझसे विराधना हुई हो तो तस् प्रायश्चित करनम तस् विशोही करनम, उनके प्रायश्चित के लिए, उनकी विशुद्धि करने के लिए परिक्रमामि, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जाओ का जब तक मैं अरहंतानम भयवंतानम नमोकारम करूँ पज्जुवासम करमी, अनंत भगवंतों का नमस्कार करता हूँ, पज्जुवासम करेमी, उनकी उपासना करता हूँ, ताव कालम, उतने काल तक, पाव कम्मम दुच्चर्यम बोस्रामी, अशुभ कर्मों को और दुश्चरित अशुभ चेष्टाओं को छोड़ता। मतलब हे भगवान, इरियापथ में गमन करने, इरियापथ से गमन करने में त्रिगप्ति रहित होकर मेरे द्वारा गमन करने से, अति शीघ्र गमन करने से, सबसे पहले गमन करने से, यततत कहीं भी ठहरने, गमन में, हाथ पैर चलाने में, संकोचने में, प्रमादवश सूक्ष्म प्राणियों पर गमन में, बीच पर चलने में, हरितकाय पर, घास अंकुर आदि पर चलने में, प्रमादवश बिना दिखे सोधे स्थान पर मलमूत्र क्षेपण करने में, थूकने में, कब डालने आदि विकृतियों के क्षेपण में, एकांद्रिय आदि जीवों की विराधना हुई हो, उनको इस स्थान पर जाने से रोका हो, इस स्थान से दूसरे स्थान में रखा हो, घर्षण से वे पीड़ित हों, सब जीव एक स्थान पर रखे गए हों, संतप्त किए गए हों, चूर्ण किए हों, चूर्ण मूर्छित किए हों, टुकड़े टुकड़े हुए हों या भेदे गए हों, इस प्रकार स्वस्थान में ठहरे हुए या चलते हुए जीवों की मुझसे प्रमादवश किसी प्रकार विराधना हुई हो, उसके प्रायश्चित रूप शुद्धिकरण रूप प्रतिक्रमण को मैं करता हूँ। अरहंत भगवान की आराधना से सभी पापों का क्षय प्राप्त होते हैं, अतः मैं जब तक अरहंत भगवान का स्तवन वंदन करता हूँ तब तक समस्त पापों को और दुष्चेष्टाओं का त्याग करता हूँ। हाँ, तस् उत्तर तस् विशोही कर्णम है, तत्स पाइच्छित कर्म तस् विशोही कर्णम। जाओ ठान चंकमण दोवा, इसमें तस् उत्तर कर्णम नहीं है, उसका निवारण करने के लिए या उनको लांघने में ऐसा आ जाएगा। दोस्त तो वो अपेक्षा के ठीक है आप साफों के लिए, विराधना है। फिर है ओम नमः परमात्मने नमो नेकांताय साथिये, मैं परमात्मा के लिए नमः नमस्कार करता हूँ, अनेकांत स्वरूप तत्व के निरूपण करने वाले अत्यंत शांत वीतराग परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इच्छा मनते आलोच्यू इरिया बहियस, बोलो पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चौदिशु विदिशासु बिहर मानेन, हे भगवान इच्छाम भंते, हे भगवान इरिया बहियस आलोच्यू, इरियापथ के दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम चौदिशु, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम चार दिशाओं में, विदिशासु और आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान आदि विदिशाओं में, बिहार मानेन विहार करते हुए, जुगंतर दिठिना, मेरे द्वारा जुगंतर दृष्टि यानी चार हाथ प्रमाण को दृष्टि में देखकर चलते हुए, भव्येन डठ्ठबा, भव्य जीव के द्वारा चार हाथ प्रमाण भूमि को दठ्ठबा यानी दृष्टि से देखते हुए, देखकर चलते हुए, प्रमाद दोषेन, प्रमाद के दोष से, डबडब चली आए, जल्दी डबडब यानी हड़बड़ करके चलने में, जल्दी जल्दी ऊपर को मुख करके चलने से,
पान भूत जीव सत्तानम, प्राण यानी विकलेंद्रिय आदि जो होंगे प्राण, भूत यानी वनस्पति काय, और जीव यानी पंचेंद्रिय है ना, पृथ्वी पंचेंद्रिय और पृथ्वी जल अग्नि वायु काय सब भूत कहलाएंगे। तो प्राण भूत जीव और सत्व है ना, तो इनका यानी विकलेंद्रिय वनस्पति काय, पंचेंद्रिय और पृथ्वी जल अग्नि वायु काय, इन जीवों का यदि उघादो उघात किया हो है ना, स्वयं कारिदो वा कराया हो, किरंतो वा समन्वय दो करने वालों की अनुमोदना की हो, तत्समिच्छामि दुक्कड़म तत्संबंधी मैं दुक्कड़म मेरा दुष्कृत मिच्छा होवे, मिथ्या हो। ठीक है, इस प्रकार इरियापत हो गया, इसकी जरूरत नहीं, यहीं पूरा खत्म हो जाता है। चलो कर ले। पापिष्ठेन दुरात्मना जल दिया माया बिना लोभिना, रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मे निर्मितम, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपाद मूले धुना, निंदा पूर्वमहं जहामि सततं निर्वर्ते कर्मणा, बोलो। हे त्रैलोक्याधिपते, हे तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया मायाविना लोभिना रागद्वेष मलिमसेन मनसा यत दुष्कर्म निर्मितम, पापिष्ठेन मुझ पापी के द्वारा, मया पापिष्ठेन मुझ दुरात्मा के द्वारा, मुझ जड़ बुद्धि के द्वारा, मुझ मायावी के द्वारा, मुझ लोभी के द्वारा है ना, और मुझ राग देश की मलिनता से मलिन मन वाले मेरे द्वारा यद दुष्कर्म निर्मितम, जो भी दुष्कर्म निर्मित किया गया हो, हे जिनेन्द्र भगवान, भवता श्रीपाद मूले अधुना, अधुना अभी इस समय, श्रीपाद भवता श्रीपाद मूले आपके इन श्री चरण कमलों के मूल में, हे जिनदेव आप श्री के चरण कमल में, चरण मुख में आकर अहम मैं निंदा पूर्वम जहामी, उन्हें निंदा पूर्वक छोड़ता हूँ। क्यों? सततम कर्मणाम निवर्तये, अपने कर्मों को सतत पूरी तरह हमेशा के लिए निवर्तये, अर्थात नाश करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, सततम हमेशा के लिए निंदापूर्वम जहामी, निंदापूर्वक छोड़ता हूँ। तो हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र भगवान, मुझ पापी दुरात्मा जड़धी मायावी लोभी राग देश से मलिन मन वाले मेरे द्वारा जो भी दुष्कर्म किया गया हो, अब मैं आपके चरण मूल में कर्मों का क्षय करने के लिए उन्हें सततम निंदापूर्वम जहामी, हमेशा के लिए निंदापूर्वक छोड़ता हूँ। अंतिम, जिनेन्द्र मुन्मूलित कर्म बंधम प्रणम्य सन्मार्ग कृतस्वरूपम, अनंत बोधादिभवम गुणौघम, क्रियाकलापम प्रकटम प्रवक्षे। जिनेन्द्र
जिनेन्द्रम प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करके, क्रियाकलापम प्रकटम प्रवक्षे, क्रियाकलाप का मैं प्रकट रूप से कहूँगा, प्रवक्षे यानी कहूँगा। कैसे जिनेन्द्र भगवान को? उन्मूलित कर्म बंधम, जिन्होंने कर्म के बंधन का उन्मीलन कर दिया यानी क्षय कर दिया, ठीक है, उन्मूल कर दिया, कर्म के बंधन को उन्मूल कर दिया अर्थात नष्ट कर दिया। बक्षे यानी कहेंगे, प्रवक्षे यानी कहेंगे। कर्म रूपी जिनेन्द्र उन्मूलित कर्म बंधम, कर्म बंध भी है, चूंकि जड़ है, पेड़ है ना, तो वृक्ष ज़्यादा उपयुक्त होता है। आचार्य महाराज कहते हैं जिनेन्द्र उन्मूलित कर्म वृक्षम, जिन्होंने कर्म रूपी वृक्ष को उन्मूलित कर दिया, उखाड़ दिया। और सन्मार्ग कृत स्वरूपम, जो सन्मार्ग के स्वरूप को कृत किया है यानी प्रकट किया है, स्वरूप प्रदान किया है, यानी जो सन्मार्ग को बताने वाले हैं। फिर अनंत बोधादि भवम, जो अनंत बोधादि भवम, अनंत ज्ञान आदि को भवम यानी धारण करने वाले, गुणोघम, गुण समूह को धारण करने वाले, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन चार गुणों के समूह को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे जिनेन्द्रम प्रणिपम प्रणम्य, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करके क्रियाकलापम प्रकटम प्रवक्षे, क्रियाकलाप को प्रकट रूप से कहूँगा। फिर नमोकार मंत्र आदि आ जाते हैं वो अपने नित्य के क्रियाकलाप में। तो मूल जो अर्हत भक्ति तो यहीं तक है, समझ गए। त्रिलोक राजेंद्र किरीट कोटि है ना, यहाँ आपके जा कर के 18वें तक में ख़त्म हो गया, समझ गए। 17-18 में बाकी ये बात की चीज़ है, ठीक है। चलिए इतना ही रखिए। जावानी के ज्ञान ते सोचे लोकालोक, शोभानी मस्तक धरु सदा ले तुम, जलवानी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो सन लागे सो पावे।